What is this Cora? Cora is my aura. Yeah. Cora means aura of core. बताया था कि थीम भी रेड और ब्लैक है, तो देखो रेड एंड ब्लैक एंड रेड एंड ब्लैक। ये देखो स्टूडियो इन्होंने पूरा रेड ब्लैक नहीं, करवा सब दिया। कुछ कौर के लिए कोरा कौरा की कर वजह दिया से एकदम। कोरा के शेरनी भी कदे गिद्दड़ा तो दबिया, शेरनी भी कदे गिद्दड़ा तो दबिया, रोकण दा सानू ख्याल किवें आया है, दसो जी तूफानां नू कौन रोक पाया है, साडे मूरे अड़दे जो साडे कोलों सड़दे जो, जैलसी तो बिना दस होर की कमाया है। सुन के एकदम ऐसे लग रहा है कि सुनते रहो और ऐसे अकड़ गई है शरीर मेरा। तो जान भर दी, जान भर गई, डर लग गया मुझे एकदम। डर लग गया यार बाबा। अरे सच में मुझे डर। अभी 20 साल में अभी एंगेजमेंट हुई है एक की। किसकी? नहीं सब बोलो। अरे हाय री दुनिया जालिम है यो काका करती जाए, हाय री दुनिया, हाय री दुनिया, कितना संभाला दिल को फिर भी ना आया बस में, जा फंस बैठा चंगुल में, हाय री दुनिया। हेलो हाय, वेलकम टू एनटी लाइव। मेरा नाम भावना त्रिपाठी है और इस वक्त हमारे साथ हैं रश्मित कौर। हाय। हेलो भावना, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड टू, थैंक यू। हम लोग बात कर रहे थे ना। अच्छा, आपको पता है आपके आने के मतलब कल मुझे पता चला कि आपका इंटरव्यू करना है, और कल ही परसों रात में मेरे एक कलीग ने स्टेटस लगाया और उसमें मेरा सॉन्ग लगाया आजा सवरिया। और फिर कल जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो उसने बोला किसका इंटरव्यू है, मैंने बताया, बोला ओ दीदी जाओ जरा एक बार मेरी स्टोरी देख के आओ। फिर बोल रहा था मैं उस स्टोरी को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, एक्सटेंड कर देता हूँ, दोबारा लगा देता हूँ, आप उनको जरूर दिखाना। अनुभव, दिस इज फॉर यू। अनुभव, बिग लव। व्हाट इज दिस कोरा? Cora is my aura. Cora Yeah. means aura of core. वहाँ से ये word बनाया मैंने। Cora is never a word, was never a word, but now it's a brand, you can call it, or my name, you know. It's my first album. First मैं नहीं कहूँगी क्योंकि इससे पहले मैंने जो एल्बम निकाला वो गुरबानी संगीत का था, मंज मोहब्बत तेरी 2020 में। बट ये दिस इज़ द मेन स्ट्रीम पॉप हिप हॉप एल्बम आप इसको बोल सकते हो। इसमें 12 ट्रैक्स हैं जो 11 जनवरी को आउट हो चुका है, और इसमें 13 आर्टिस्ट हैं जिनके साथ कोलैबोरेट किया है, और 10 प्रोड्यूसर्स हैं। तो कुल मिला के 40 लोगों के साथ मैंने ये मिलकर ये एल्बम बनाई है 3 साल में। कोलैबोरेशन में बवाल नहीं होता यार? इतने सारे लोग, पता नहीं किस आर्टिस्ट का कैसा मूड है, कौन सा प्रोड्यूसर किस मूड में है। मैंने देखा शायद इक्का है, एवरीथिंग, मतलब सब इक्का कोई है, यहाँ पे। सिमरन कौर धादली है, फतेह है, सीधे मौत है, मुंह फाड़ है, और ट्रेसी फ्रॉम फ्रांस है, रेबल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट है, अरीवू फ्रॉम साउथ इंडिया है। नॉर्थ से साउथ हमने पूरा कवर किया है। फिर हम कनाडा भी गए। अच्छा। मतलब वहाँ से भी एक आर्टिस्ट को लिया, फिर फ्रांस से भी एक आर्टिस्ट, ट्रेसी दिसा, शी इज अमेजिंग। तो आई थिंक जहाँ चाह वहाँ राह, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, एंड इफ यू वांट टू डू समथिंग तो वो हो जाता है। अगर आपके इरादे पक्के हों और पैशनेट हो आप किसी चीज़ के बारे में तो वो हो जाता है। और मेरा इनिशियली भावना प्लान नहीं था कि मैं इसको एक एल्बम की तरह ड्रॉप करूँगी। इट वॉज इनिशियली जस्ट अ बंच ऑफ सिंगल्स आइडियाज़। जो एक म्यूजिशियन होता है ना, वो आइडियाज़ बना के रखते रहते हैं कि इसको कंप्लीट करेंगे, इसको फिनिश करेंगे। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 3 years। मतलब आपने जैसे बोला बवाल नहीं होता, तो 1 साल मुझे आइडियाज़ शायद बनाने में या कंबाइन करने में लगा होगा, बट 2 साल मुझे फॉलोअप्स लेने में लगे कि प्लीज़ भेज दो अपना वर्स भेज दो, अपनी लाइनें गा के भेज दो, या अपना, क्योंकि मुश्किल है। हर आर्टिस्ट बिजी है, हर आर्टिस्ट अपने भी इतने सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि उनको उनका भी स्पेस देना है, और वो ऐसा लिखें बाद में कि आपको ये ना लगे कि ज़बरदस्ती की चलो कुछ भी लिख के दे दिया, निपटा दिया वाला काम। तो वेट फॉर द टाइम कि जब वो अपने जोन में और लिख के भेजें। और सब ने बाखूबी बहुत खूबसूरत लिखा और उसको भेजा, और जब वो मिला मुझे तो वर्थ द वेट थी। कुछ लोगों के साथ मैंने इन पर्सन काम किया, कुछ लोगों के साथ मोस्टली 50-50 था। 50% मैंने ऑफलाइन काम किया, लाइक ऑनलाइन, मतलब डिजिटली काम किया है। तो बाकी नए प्रोड्यूसर्स, 10 प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया इसमें। दिल्ली से रुशा ब्लिजा हैं, हैश बेस है, NDS दिल्ली से है, उसके बाद नाइजीरिया से सी मार्ट है जिसने भोले बनाया है, जिसको पता भी नहीं है लॉर्ड शिवा के बारे में, बट उसने भोले ट्रैक बनाया, एफ्रो बीट्स है। तो इसमें हर तरीके के फ्लेवर वाले गाने हैं ताकि हर तरीके की ऑडियंस उसको कनेक्ट कर सके। अगर आपको डांस करनी है तो वो भी, अगर आपको रैप चाहिए तो वो भी है, अगर आपको प्यार की बहार शादी पे एंजॉय करना है तो वो मुनव्वर फरूकी के साथ प्यार की बहार भी बनाया है। सो हर एक
तरीके की ऑडियंस के लिए एक एक सॉन्ग है, एक जोन है सबका, और मतलब अपना 12 पूरी एल्बम हमने ड्रॉप करी है ताकि आप जब आपका मूड जो हो वो ऐसा गाना आप सुन लो। और आपने बताया था कि थीम भी रेड और ब्लैक है, तो देखो रेड एंड ब्लैक ब्लैक ये एंड देखो, रेड एंड ब्लैक ये देखो स्टूडियो इन्होंने पूरा रेड ब्लैक नहीं, करवा सब दिया। कुछ कौर के लिए कोरा कौरा की कर वजह दिया से, एकदम। कोरा की वजह से इन्होंने थैंक यू कोरा सो मच कोरा हो गया। भावना, बहुत अच्छा लग रहा है अपने एलिमेंट में बैठ के। अपने एलिमेंट में बैठ के। आपने बोला कि आपको वेट करना पड़ता होगा कि जोन में आर्टिस्ट हो। एक्चुअली ऐसा होता है कि आर्टिस्ट को एक जोन चाहिए होता है और फिर उस जोन में ही वो अच्छी क्रिएटिविटी निकल के आती है? आई वुड से आर्टिस्ट क्रिएशन जो होती है ना, इट्स ये देन है, ये आमद है, मतलब ये होगी तो होगी, ये आपके बस में नहीं है क्योंकि इट्स अ गॉड गिफ्ट, अदरवाइज हर दूसरा बंदा आर्टिस्ट होता। आज तो खैर हर दूसरे बंदे को इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर बना दिया सोशल मीडिया ने, बट आई फील आर्टिस्ट नहीं होते सब। आर्टिस्ट जो होते हैं वो गॉड गिफ्ट होती है, वो जो क्रिएशन होती है उसका एक पर्पस होता है। जैसे जितने भी मेरे गाने हैं इसमें, चाहे वो शेरनी हो या महंगा हो या हाय री दुनिया हो, सबका कुछ ना कुछ मतलब है, ऐसे ही नहीं है वो गाने। और अगर जिन गानों का मतलब होता है ना भावना, वो फिर हमेशा के लिए रहते हैं। लता जी के गानों के आज भी मतलब है, अरिजीत के जो गाने हैं वो तो खैर बॉलीवुड हैं, बट लता जी के जो गाने थे या जगजीत सिंह के जो गाने थे वो आज भी लोग सुनते हैं और आज भी उतने फ्रेश लगते हैं क्योंकि वो एक पर्पस से बने हैं, क्योंकि वो शिद्दत से बनाए गए हैं। वो इसलिए नहीं बने कि रील में वायरल हो जाए या शॉर्ट टर्म शॉर्ट अप्रोच टर्म के साथ नहीं बने, ट्रेंड के लिए नहीं बने, हम्म, वो सदा के लिए बने हैं, इसलिए वो हमेशा ट्रेंड करते सदा रहेंगे, बाहर रहेंगे। सदा बाहर रहेंगे। हाँ। तो हमेशा मेरी अप्रोच वही रहती है कि अगर मैं एक प्रोजेक्ट लूँ या करूँ, और कोरा इज द बिगेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ माय लाइफ, तो मैंने इसमें सब डाल दिया कि सब मेरे जितने रश्मीत कौर के जितने साइड्स हैं और जितने फ्लेवर्स हैं सब आ जाएंगे, और फिर इतने सारे आर्टिस्ट भी आ गए साथ में। तो एट द एंड ऑफ द डे इट्स आर्टिस्ट जर्नी इज बिल्डिंग द कम्युनिटी टुगेदर। ये बात कितनी, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुन के कि सारे आर्टिस्ट एक साथ आ रहे हैं। ये चीज जैसे पहले होता था कि यार उसका चीज अच्छी हो जाएगी, उसका नाम हो जाएगा, तो बजाय कि आपको पुल डाउन करें सब लोग मतलब आगे आते हैं। आर्टिस्ट कम्युनिटी ऐसी होती है, ऐसी होनी चाहिए। लोग बोलते हैं वहां पर दोस्त नहीं बनते मुंबई में, या फिर इंडस्ट्री के दोस्त नहीं होते, पर अगर ये कितनी अच्छी चीज है कि सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, आ रहे हैं एक साथ। नहीं, क्योंकि किसी का कोई छीन के कभी खा नहीं सकता, किसी का कोई ले नहीं सकता। तो इंस्टेड ऑफ डिसिंग ईच अदर, इंस्टेड ऑफ एक दूसरे को नेगेटिव एनर्जी दें, हम क्यों ना पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करें। हम क्यों ना एक दूसरे के गानों पे आके वर्स लिखें, एक दूसरे के लिए काम करें ताकि उसका भी काम ग्रेस हो। और अगर मेरा गाना आज हिट होता है, उसमें किसी और आर्टिस्ट का नाम है, तो ऑब्वियसली उसका भी नाम ऊपर आएगा ना। तो आर्टिस्ट ऐसे बनो कि आपके साथ जो जुड़े वो ऊपर जाए, ऐसे नहीं कि आपके साथ जो जुड़े वो कहे कि अरे भाई क्यों जुड़ गए। कोरा का कुछ सुनाएंगे आप? गिटार भी है, बिल्कुल सुनाएंगे आपका आपको, गिटार सुनाते हैं हाँ। आपको। हाँ। गाओ। हाय रे दुनिया जालिम है यो काका करती जाए, हाय रे दुनिया, हाय रे दुनिया, अरे हाय रे दुनिया जालिम है यो काका करती जाए, हाय रे दुनिया, हाय रे दुनिया। कितना संभाला दिल को फिर भी ना आया बस में, जा फंस बैठा चंगुल में, हाय रे दुनिया। एक पल को मारे ताने, दूजे पल डाले दाने, इस लालच के जंगल में, हाय रे दुनिया, हाय रे दुनिया। दिल के टुकड़े नोच नोच के खाए, हाय रे दुनिया, कम ऑन, हाय रे दुनिया, अरे हाय रे दुनिया जालिम है यो काका करती जाए, हाय रे दुनिया, हाय रे दुनिया। आपकी आवाज को लेकर बहुत कॉम्प्लीमेंट मिले होंगे ना आपको? हाँ जी, आवाज, बहुत बाल, different टैटू, है। हर बाल चीज को लेके टैटू मिलते हैं, सब वो ठीक तो है, है। उस पर भी आएंगे, बट आवाज को लेकर ये मिला कि नहीं मिला कि बहुत बहुत डिफरेंट है, इंटिमिडेटिंग भी है, पता है? बहुत सुन के एकदम ऐसे लग रहा है कि सुनते रहो और ऐसे अकड़ गई है शरीर मेरा तो पूरा।
जान भर दी। जान भर दी, डर लग गया मुझे एकदम। डर लग गया यार भावना। अरे सच में मुझे डर लग गया है, बहुत अच्छी डर आवाज। किससे लगता है पता है? किससे? सच्चाई से। सच्ची आवाज है, देखा। नहीं, बहुत बहुत खूबसूरत आवाज है थैंक सच यू में। सो मच। कुछ आवाजें होती है ना जो बहुत दिल तक जाती हैं, जैसे रेखा भारद्वाज जी की आवाज जी है, जी, बहुत बहुत अलग है, सुनने से पता चल जाएगा कि वो। उनकी आवाज है। जी हाँ, और जी, वैसी कुछ आपकी आवाज है। थैंक यू सो मच। कभी ये बोला गया कि सॉफ्ट आवाज क्यों नहीं है, जैसी लड़कियों की आवाज होती है वैसी क्यों नहीं है, ऐसा सुनने में आया कभी? नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक गाना है, हम्म, सॉफ्ट भी गाया मैंने। सॉफ्ट गाया, बट आवाज टेक्सचर तो वही है ना। टेक्सचर वैसा है, या टेक्सचर बोल्ड है, हाँ, क्योंकि खुली आवाज है मेरी। यू नो, एवरीबडी हैज अ डिफरेंट वॉइस। जैसे लता जी की बहुत पतली और ऊपर जाने वाली, श्रेया घोषाल, श्रेया घोषाल, अलका याग्निक, सुनिधि की खुली नहीं, खुली हुई है। खुली हुई है। रेखा भारद्वाज की मोटी आवाज है, शुभा मुद्गल की मोटी आवाज है, बोल्ड आवाज है। तो आई थिंक आई एम फ्रॉम दैट कैटेगरी की मोटी आवाज। बियॉन्से की बड़ी आवाज है, यू नो। आप अपनी बात खुल कर कहती हैं, खुली हुई 100% आवाज है। जी। शेरनी सुने? बहुत सीख लिया ना। क्या क्या सीखा फिर? इस पे बैठेंगे अलग से। बहुत सिखा दिया ना, जिंदगी हर दिन सिखा रही है। देखो आज आते ही सिखा दिया सुबह सुबह ही यहीं पे। हाँ, So every day you get to learn something new. You just have to be open. And when you're open, then you have opinions, you know, of your own. When you learn a lot with time, and तजुर्बे की बात है, मतलब I won't say it's still a long way to go. I'm nobody. I'm a learner. But with time, जो लोगों के सामने परफॉर्म किया, जब नहीं भी थे लोग तब भी परफॉर्म किया, ऐसे भी जगह पे, नहीं भी थे लोग। रेस्टोरेंट्स में जहाँ पे कोई भी नहीं था तब भी परफॉर्म किया। फिर टाइम आया 100 लोग थे, 20 लोग भी थे। फिर टाइम आया हज़ारों लोग हो गए, फिर 1 लाख लोग भी हुए, 1.5 लाख लोग भी हुए। सो यू नो देयर इज लाइक, पर परफॉर्मेंस कभी भी 99% नहीं दी, वो हमेशा 100% ही दी, चाहे कोई हो या ना हो। चाहे कोई हो या ना हो। क्योंकि शिद्दत तो अपनी है ना, दिल से अगर निकलेगा तो फिर एंड में क्या होता था, एक बार ऐसा भी हुआ कि लाउंज में कोई भी नहीं है, मैं गा रही हूँ इनिशियल डेज में। कब की बता रहे हो? तो एंड में कॉलेज टाइम की, तब मेरा बैंड हुआ करता था दिल्ली में। तो जाके गाया, वहाँ पे कोई भी नहीं था उस रेस्टोरेंट में, उस रात पे कोई भी नहीं आया। तो एंड में वेटर्स आए कि मैम आपने बहुत अच्छा गाया, हमारे दिल को छू गई आवाज़। तो यू नो, यू नेवर नो, यू हैव टू गिव योर ऑल टू योर आर्ट, नो मैटर कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा, क्योंकि कोई ना कोई शायद सुन रहा हो। यू नेवर नो, कहीं ना कहीं जा रही है अगर आप दिल से गा रहे हो। तो आई थिंक इट्स अ जर्नी एंड इट टीचेस यू अ लॉट। दिल्ली में आपका बैंड था, जी, है ना? तो थोड़ा सा पहले बताइए कि सिंगिंग का कब से शौक था आपको? सिंगिंग का कब से शौक था, तो मैं तो गाती थी, बट मेरी मॉम को शौक था सीखने का। तो उन्होंने गुरुद्वारे में सीखा। गुरुद्वारे का जो संगीत होता है, गुरमत संगीत बोलते हैं उसको, वो उन्होंने सीखा। और फिर वो मेरे को अपने साथ लेके जाती थी। मैं छोटी सी थी, 5-6 साल की। 6 साल की आसपास। हाँ, तो मेरे को लेके जाती थी कि बेटा तुम ये ट्यून याद रखना अब जो हम सीख रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो रास्ते में ऐसे याद करते हुए जाते थे वापस घर, फिर घर जाके दोबारा प्रैक्टिस करते थे। तो वो उसके चक्कर में मुझे भी याद हो गया। और फिर मेरे को भी मम्मा ने थोड़ा बहुत हारमोनियम सिखाया। मैं छोटी थी, मैं हाथ नहीं पहुँचते थे, तो ऐसे ऐसे मम्मी करती थी और मैं इधर से बजाती थी। फिर गुरुद्वारे में गाना शुरू किया, रिसाइट किया। वो अभी हम गा सकते हैं या नहीं? वो उसके लिए सर ढकना पड़ेगा, वो सब करना अच्छा, पड़ेगा। ठीक है, हाँ, गा सकते हैं, ऐसा नहीं है, एंड में गा सकते हैं। ठीक है। तो वो किया। उसके बाद धीरे धीरे स्कूल में, ट्यूशन में, हर जगह बोलने लग गए कि आपकी बेटी की आवाज़ बहुत अच्छी है, तो आप इनको सच में सिखाने डालो, लाइक प्रॉपर क्लासेस। प्रॉपर क्लासेस दिलाओ। तो वो फिर सिलसिला शुरू हुआ जब मैं 8th में थी। तो हमने शुरुआत की गुरमत संगीत से, माता सुंदरी एकेडमी। वहाँ पे मेरी टीचर हैं जसविंदर कौर, उन्होंने मुझे सबसे पहले, मेरी गुरु वो बनी, उन्होंने सिखाया। सबसे पहली गुरु तो माँ है, फिर उसके बाद जसविंदर मैम आई, उन्होंने क्लासिकल सिखाया, क्योंकि गुरमत संगीत गुरु ग्रंथ साहिब के अपने क्लासिकल राग्स और वो सब है। अच्छा, तो अगर आपको जो आप जैसे गुरुद्वारे जाते हो तो गुरबाणी सुनते हो ना हाँ आप, हाँ, तो वो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, तो वो सब सीखा है मैंने। तो उनके अपने राग होते हैं क्लासिकल। फिर इंडियन क्लासिकल सीखना शुरू किया गंधर्व महाविद्यालय से। इंडियन क्लासिकल सीख कर ही इंसान यहाँ पर आया हुआ है। फिर 7 साल इंडियन क्लासिकल सीखा। फिर चली गई बॉम्बे और कॉलेज में किया मेडिकल। वाह। या क्योंकि
मेरे को लगता था कि सिंगिंग तो साइड हॉबी है, यू नो, आई वांट टू बी, मैं पहले प्रोफेसर बनना चाहती थी, आई वांट टू बी अ प्रोफेसर इन कॉलेज, लेक्चरर, यू नो। तो फिर उसके बाद पता चला कि भाई ये तो ना हो पाएगा। लेकिन कितनी कूल प्रोफेसर होती है अगर होती नहीं। काफी ज्यादा कूल हो जाती आके बच्चे क्लासेस में सीरियसली लेते बहुत ज्यादा फिर बच्चे को गाने सुना रही हैं, बता रही हैं, गानों बाहर से ऐसे ट्रीटमेंट। हाँ, हाँ बट आई फील जो होता है वही होता है आपके लिए ना, डेस्टिन्ड टू बी। बट वही कॉलेज में जब फिर बहुत सारी क्लासेस ली, साइंस की क्लासेस, मैंने कहा क्या कर रही हूँ मैं, माइक्रोस्कोप के नीचे बैठी हूँ, देख रही हूँ 4-4 घंटे, तो इससे अच्छा मैं एक राग कर रही होती या कुछ सीख रही होती या म्यूजिक कर रही होती, राइट। सो देन आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड देन आई मूव टू बॉम्बे। अच्छा सीधा मम्मी पापा का कोई तब टेंशन मैंने नहीं? शुरू किया को सिंगिंग करना, सारेगामा में पार्टिसिपेट किया। मम्मा को लगता था कि अगर गा ही रही है तो फिर थोड़ा पुश करती थी, मम्मा ने मुझे बहुत पुश किया है, चलो सपोर्ट बेटा रहा है वॉइस ऑफ उनका पंजाब। हमेशा। हाँ, मॉम डैड का सपोर्ट रहा है, आई एम ब्लेस्ड, ग्रेटफुल। पापा ने मम्मी ने बोला चलो वॉइस ऑफ पंजाब करो, तो वॉइस ऑफ पंजाब में गई, वहाँ पार्टिसिपेट किया रियलिटी शोज में। पता कैसे चलेगा कि आप यू नो कितना पानी में हो, तो मॉम ने बहुत पुश किया कि बेटा जाओ। फिर सारेगामापा किया, थोड़ा टाइम गई वहाँ पे, टॉप 40 तक गई। फिर एशिया सिंगिंग सुपरस्टार किया 2015 में। कॉलेज के बाद फिर मैंने सोचा कि अब मैं म्यूजिक ही करती हूँ। जो मेरे म्यूजिक टीचर्स 12th में कह रहे थे मेरे मॉम डैड को कि इसको म्यूजिक ही करवाओ, इसको साइंस में मत डालो, क्योंकि इट्स वेरी, दे नो, दे आर टीचर्स, दे नो म्यूजिक इज एज बिग एज साइंस, यू नो। मतलब वो भी उतना ही गहरा है जितनी साइंस गहरी है, वो भी समंदर है। आर्ट की तो कोई एंडलेस है ना आर्ट। तो उनको पता था पर मुझे नहीं पता था, मुझे लगा साइंस करेंगे, अरे कूल है हम। ऐसे टीचर्स मिलना भी मुश्किल है, पता है। एग्जैक्टली ऐसे टीचर्स मिलना मुश्किल है। पर फिर सुनी नहीं उनकी बात, क्योंकि टीचर्स ने पहचान लिया ना कि ये बच्चा अच्छा कर सकता है तो क्यों ना करे। फिर मॉम डैड ने फिर ये करते करते फिर मैंने सोचा कि अब मैं म्यूजिक ही करती हूँ। बैंड बनाया, बहुत सारे बॉलीवुड सिंगर्स के साथ को सिंगिंग की उनके शोज पे, तो और एक्सपोजर मिला और एक्सपीरियंस मिला। फिर आया अमेजॉन रीमिक्स, वो जीत लिया अच्छा 2018 में। और उसके बाद से फिर शुरू हुआ सिलसिला। फिर बॉम्बे शिफ्ट हो गई और मॉम डैड ने बोला किसके पास जा रहे हो, मैंने कहा बस जा रहे हैं, अब देखेंगे किसके पास, तो वो रखेगा जैसे रखना है। बट आई थिंक दैट्स वेयर आई लर्न द मोस्ट, यू नो, बीइंग सोलो, बीइंग विद माई सेल्फ ऑन माई ओन। तभी इंसान सबसे ज़्यादा सीखता है, जब वो अपने बलबूते पे होता है। तो मुंबई जाके फिर कभी ऐसे रहना, खर्चा, खाना पानी, घर? फिर गिग्स थे, शोज करती थी, तो शोज करते करते मतलब अच्छा हो जाता था। सर्वाइवल चल रहा था बॉम्बे में, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, बट सर्वाइव हुआ जैसे तैसे। पहले 4 लड़कियों के साथ रहती थी, फिर छोटा सा एक अपना खुद का रूम किचन लिया, उसका किराया भरना शुरू किया। फिर उसके बाद फिर शिफ्ट हुई, फिर एक शो आया रीमिक्स, वो जीत लिया, थोड़े पैसे आए, फिर यू नो ऐसे ऐसे करके 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 चलता रहा। फिर न्यूक्लियर के साथ कोलैबोरेशन करी, ही वाज वन ऑफ द जजेस इन माय शोज। अमित त्रिवेदी के साथ गाने गाए 1-2, जो आएंगे किसी समय पे, बाहर आएंगे, देखो कब आते हैं। उसके बाद सुनिधि को मिली, सुनिधि चौहान। अब कट टू स्टोरी जो होती है ना, एक सर्कल पूरा हो जाता है। तो अभी रिसेंटली हमने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में परफॉर्म किया था, जहाँ पे मैं परफॉर्म कर रही थी और सुनिधि चौहान परफॉर्म कर रही थी। सो सुनिधि टोल्ड मी दैट आई लाइक योर सॉन्ग्स एंड जी करदा मैंने बहुत सुना है, एक गाना आया था मेरा। तो आई थिंक आप अगर अपने उस पर चलते रहते हो ना कि मुझे ये करना है और मैं करूँगी, इस पे मुझे भरोसा है, खुद पे भरोसा है, तो फिर चीज़ें होती रहती हैं। सी देखो, अब यही जब आप बता रही थी कि आप भले ही आज उस इंसान को कैमरा पे देख रहे हो या आपने 3 साल पहले से कैमरा पे देखना शुरू किया, पर जर्नी स्टार्टिंग 6 साल की उम्र से 15 साल शुरू हो गई थी। हाँ, अगर 6 साल, आप जब 6 6 की उम्र साल से से लगाओ थे तो बहुत, हाँ लंबी जर्नी है ना। फिर बहुत आप लंबी। गए, फिर पुश किया गया, फिर रियलिटी शोज में गए, आई एम श्योर लाइंस में लगे, प्रोसीजर हुआ। 14 ईयर्स तो मुझे परफॉर्म करते हो गए स्टेज पे, सोचो। तो तो वो भी एक जर्नी होती है। भले ही बाजरे दा सिट्टा आज आप रील में सुन रहे हो, हाँ, लेकिन भले ही वो बाजा सिट्टा 2021 में आया, हाँ, और लेकिन फिर लोगों को लगा कि कोई नया आर्टिस्ट आया, कोई नया आर्टिस्ट लेकिन आया। उससे पहले कितने गाने आ चुके हैं। फिर उनको पुश मिल गया कि बाजा सिट्टा के बाद लोग पीछे जाके सर्च सुनेंगे करके तो ये कर रहे हैं, वो तो उनको कर रहे हैं। पता है कि अरे इसके तो 10 गाने और हैं। तो सिर्फ सोशल मीडिया में जो आ रहा है सिर्फ वही नहीं है, आगे पीछे 100% के बारे में जानो, इंसान जी पूरा जी इसकी जी। जर्नी अगर है। आप किसी आर्टिस्ट को पसंद करते हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस आर्टिस्ट की जर्नी को देखो और देखो कि वो कहाँ से आया है। इसीलिए बाहर ना ये बहुत, इट्स अ वेरी बिग, इसलिए म्यूजिक की एक अलग इम्पोर्टेंस है बाहर के देशों में। यहाँ पर प्लेबैक वाज अ बिग थिंग। एग्जैक्टली। नाउ इट्स नॉट। व्हेन आई वेंट टू बॉम्बे तब प्लेबैक सब कुछ था, तब मुझे लगता था कि मैं फिल्मों में गाऊं,
और किसी से मिल लूँ, म्यूजिक डायरेक्टर से मिलूँ, फिर लगे रहो फॉलो अप की उनके मैनेजर से, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है ना, सब लोग इतने प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और किसी को क्यों, इंसान को क्यों कोई मौका देगा, मिलने के लिए भी वो चाहिए ना। फिर जब समझ आया, अकेले रहना शुरू किया कि मैं खुद लिख सकती हूँ, खुद गा सकती हूँ, खुद कंपोज कर सकती हूँ, तो फिर खुद करना शुरू किया। बुल्ले शाह की पोएट्री पढ़ी, कहाँ बनाया, मुसाफिर बनाया, ऐसे गाने बनाए जो लोग आज भी डिस्कवर कर रहे हैं, तो उनको कनेक्ट कर पा रहे हैं वो। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड योर सेल्फ ऑन योर ओन। पोएटिक और स्पिरिचुअल जैसे हो क्या थोड़े थोड़े? हाँ जी, लग रहा है आपको? हाँ। मैंने आपको बोला ना, मेरी शुरुआत गुरबानी संगीत से हुई है, तो वो मेरी जड़ है, वो मेरी रूट्स हैं। मतलब मैं अभी ये भी हूँ लेकिन मैं ये भी हूँ। लेकिन मैं जब बात कर रही हूँ तो फिर उस बात का ना मतलब निकलना चाहिए भावना, क्योंकि 15 साल की जर्नी में अगर फिर उसके बाद भी मैं ऐसी बातें करूंगी जिनका कोई सर पैर नहीं होगा, तो फिर कोई किसी से कैसे इंस्पिरेशन कैसे मिलेगी किसी को? अगर मेरा मकसद है कि मुझे जो देखे वो शायद कुछ ले जाए या कुछ समझ आ जाए उसको, और वो भी शायद उसको अपनी जिंदगी में शायद एक दो चीजें उसको ग्रास्प कर पाए या अडेप्ट कर पाए, देन वो मकसद होना चाहिए। देयर इज अ पर्पस बिहाइंड लाइफ, इज नॉट वेस्ट ऑफ टाइम। वेस्ट ऑफ टाइम, या लव इज वेस्ट ऑफ इट इज। नहीं है I agree. Love with who? Love with animals is not waste of time. Love with parents and families is not waste of time. Love with इश्क नचावे रांझे इश्क च होए कुर्बान is a very very waste of time. किया ये वेस्ट ऑफ टाइम आपने? हैं? ये वाला वेस्ट ऑफ टाइम किया है? बहुत ज्यादा करके बहुत ज्यादा अब नहीं किया है। और अब करना चाहती हैं? अब बहुत ज्यादा करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो घर वाले बोलते नहीं शादी कर लो? घर वाले समझ गए हैं कि नहीं होगा, कि ये बड़े काम करने के लिए पैदा हुई है। ये बड़ा पंच शादी तो सब कर रहे हैं। अभी 20 साल में अभी एंगेजमेंट हुई है एक की। किसकी? नहीं सब बोलो। Oh my God! But I feel जैसे शेरनी में बोला मैंने कि औरत की जिंदगी की कहीं कोई रीस नहीं है। रीस मतलब कंपैरिजन नहीं है। औरत की जिंदगी की कहीं कोई रीस नहीं है। बंद कर दे बेटा तेरे मतलब की चीज नहीं है। वो भी है औरत जिसने पैदा किया पाला तुझे, होती है रानी के फिर भी तमीज नहीं है। क्या बात है। और उसके जो बोल हैं वो सिमरन कौर धादली, हु इज एन अमेजिंग पंजाबी आर्टिस्ट, उसके साथ मुझे कोलैबोरेट करने का मौका मिला। शी इज अ डियर फ्रेंड। उसने लिखा कि शेरनी भी कदे गिदड़ा तो दबिया, शेरनी भी कदे गिदड़ा तो दबिया, रोकण दा सानू ख्याल किवें आया है, दसो जी तूफानां नू कौन रोक पाया है, साडे मूरे अड़दे जो साडे कोलों सड़दे जो, जैलसी तो बिना दस होर की कमाया है। मेरे को पंजाबी नहीं बोलनी आती है, मुझे समझ में सब आया समझ है, में आया, सब कुछ समझ में सब आया है। आपने क्या गाया है? मैंने क्या गाया है, क्योंकि शेरनी कभी गिदड़ों से नहीं दबती। यस, तो अपन शेरनी बनने में बिलीव रखते हैं। आप हैं शेरनी, आपकी आवाज भी शेरनी है। थैंक यू। आपको फिर प्लेबैक सिंगिंग का जब आपको भूत सवार हुआ था कि आप जाओ डायरेक्टर्स से मिलो, क्योंकि तब वही था ना, तब भावना इतना, सोशल मीडिया इतना बड़ा नहीं था। तब किसी को इल्म नहीं था कि सोशल मीडिया में क्या कल को कुछ बन सकते हैं, सोशल मीडिया कुछ हो सकता है, बैठ के ही करो तो वायरल चले जाएंगे, और उसके बाद फिर ब्रांड आ जाएंगे, और उसके बाद फिर हमारी जय जयकार हो जाएगी, विच इज लाइक नाउ बिकम अ ट्रेंड। नाउ इट्स बिकम एवरीडे, हर कोई वायरल हो रहा है, हर कोई इन्फ्लुएंसर बन रहा है, हर कोई क्रिएटर बन रहा है, विच इज अ बिग वर्ड। क्रिएटर इज गॉड ब्रो, राइट? तो हर कोई कंटेंट क्रिएटर बोलेंगे उनको, कंटेंट क्रिएटर है, हर कोई इन्फ्लुएंसर है। हालांकि इन्फ्लुएंसर का काम होता है इन्फ्लुएंस करना, तो वो कर रहे हैं, कपड़े बदल रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, फिर मेकअप कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। दैट इज अ डिफरेंट वे ऑफ इन्फ्लुएंसिंग व्हिच इज वर्किंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, दे आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, बट आई वोंट कॉल देम आर्टिस्ट। दे आर नो, एंड आई थिंक दे आर आल्सो अवेयर अबाउट इट कि ये एक भेड़ चाल है, और ये एक टाइम बीइंग है जो वो कर रहे हैं। मेहनत हर चीज में लगती है, ऐसा नहीं मैं बोलूंगी कि मेहनत नहीं है, पर लॉन्ग रन में अगर देखा जाए तो उसके लिए फिर आर्ट तो फिर हमेशा रहती है ना, ट्रेंड तो आते जाते रहते हैं। ओ नदियों पार सजन दा ठाणा, नदियों पार सजन दा ठाणा, गीते कोल जरूरी जाना, गीते कोल जरूरी जाना, दिल ला लिया बेपरवाह दे नाल, दिल ला लिया बेपरवाह दे नाल, आ let the music play। ऐसे बहुत सारे एल्बम हैं जिसमें मल्टीपल कोलैबोरेशंस हैं, लेकिन हर एक गाने पे कोलैबोरेशन नहीं है।
So this became my concept कि why not make it this. Yes. सोलो गाने बनाने आसान है और ये आप समझ रहे हो ये भी बहुत बड़ी बात है. चलो दोनों लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे दें. Let's go. हो रांझे इश्क च होए कुर्बान किन्ने मिर्जे भी दे गए जान. रांझे इश्क च होए कुर्बान किन्ने मिर्जे गवा गए जान. ये खेल बड़ा बदनाम रे झूठे हाव दिखावे. टूटे कांच के टुकड़ों पे हुआ इश्क नचावे. सीने सारी रात दर्द जगावे एक पल चैन न आवे. आपको खुश करने के लिए ही तो आए हैं बम्बई से फ्लाइट लेकर.